अबे दुबे, यहाँ पर महेश वर्मा ये कह रहे हैं और ए.के. वाजपेयी ने भी ये बात कही, अरे भाई उद्देश्य देखिए, मंशा देखिए, इरादे कितने नेक और कितने पवित्र हैं, आप उसका संज्ञान ही नहीं ले रहे, नकारात्मक हुए जा रहे हैं, ये मुझ पर आरोप मढ़ा जा रहा है। तो संदीप जी, आप भी इनके नेक इरादों की तस्दीक कर लीजिए, मैं भी तस्दीक कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं उनके इरादे नेक हैं, मैं मान लेता हूं उनके उद्देश्य ठीक हैं। तो फिर वो ये बताएं कि बिहार में जो चुनाव लड़ा गया उसमें घुसपैठियों को इन लोगों ने एक प्रमुख मुद्दा बनाया। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गुप्त रूप से घुसपैठियों की सूची गृह मंत्रालय को भेज दी है। तो इसका मतलब ये है कि गृह मंत्रालय और नीतीश कुमार की सरकार दोनों मिलकर बिहार से घुसपैठिए निकालने की किसी योजना पे काम कर रहे होंगे। कोई प्रोटोकॉल बन रहा होगा घुसपैठियों को निकालने का, कुछ तो हो रहा होगा भाई। अब क्या, अब इन्हें बताना चाहिए, अब तो इनके पास मौका है। बिहार में इन्होंने बिहार को एसआईआर का पायलट प्रोजेक्ट बनाया, यानी एसआईआर के जरिए घुसपैठिए ढूंढने का पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। अब बिहार को ही इन्हें एसआईआर के जरिए ढूंढे गए घुसपैठियों को की शिनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें डिटेंशन सेंटर में रख के या सीमा से निकालने का पायलट प्रोजेक्ट देश के सामने पेश करना चाहिए। अब राघव चेतन है, धनबाद वासी हैं, अबे भाई वो कह रहे हैं सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जो है, तो घुसपैठियों का आना राज्य सरकार की नाकामी कैसे? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। मैं ही कह रहा हूं कि बिहार को क्यों नहीं ये लोग सारे देश के लिए, सारी सरकारों के लिए एक नमूना बना के पेश करते। अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, इन्हें चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी घुसपैठियों के लिए, वहां भी एसआईआर हो गई है, सब जगह एसआईआर है, सब जगह तो हो तो गई है। अब तो पता लगा लिया है ना एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने कि कौन से मतदाता सूची में कितने घुसपैठिए मौजूद थे। कम से कम कुछ तो बता दें देश को भाई। योगी आदित्यनाथ और नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूं, वो जो अज्ञात मतदाता हैं 31 लाख हैं, जिनसे उनकी पहचान की तस्दीक फिर से कराने के लिए लाइन में खड़ा कराया जा रहा है, उसमें अधिकांश हिंदू हैं। बिल्कुल, आंकड़ा क्या इसीलिए नहीं दिया जा रहा? देखिए, घुसपैठिए की लफाजी करके इन लोगों ने सारे देश में तकरीबन घुसपैठिए के नाम पर वो माहौल बना दिया है जो कभी गोरक्षकों ने गो हत्यारों के नाम पर, गो भक्षकों के नाम पर बनाया था। बिल्कुल वैसे ही माहौल बना दिया। अभी मतलब हर मुसलमान घुसपैठिया है, हर मुसलमान को आप पाकिस्तानी बता सकते हैं। हाँ, केरल में पलक्कड़ जिले में एक हिंदू को, उसकी मैंने नाम समेत उनकी जानकारी दी है, हत्या कर दी गई बांग्लादेशी बताकर। वो हिंदी बोल रहे थे। हाँ। और उनको कहा कि ये बांग्ला बोल रहा है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और ऐसा बहुत जगहों पे हो चुका है, और हर जगह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले लोग सक्रिय पाए जाते हैं। ये सब रिकॉर्ड पे है, आप कहीं से पता लगा लीजिए। सारी दुनिया को ये बात पता है, केवल भारत को ही नहीं। यहाँ पे सरकारी गठबंधन के जो प्रवक्ता गण बैठे हुए हैं उनको छोड़ के बाकी सबको ये बात पता है। ये घुसपैठिए के नाम पे सारे देश। इसमें एक और अहम बात जो है विनोद भाई, ये देखिए संघीय ढांचा, हम एक संघीय ढांचे में रह रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकारों को कदमताल करनी चाहिए। गृह मंत्री का ये कहना कि मैंने तो 7 खत लिखे हैं, ये जमीन नहीं देते, और ममता बनर्जी बाकायदा बता रही हैं बिष्णुपुर, रानीगंज, जामुरिया, बांकुड़ा, पेट्रापोल ये जमीन किसने दी। तो या तो सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाकर ये संघीय ढांचे को तार-तार कर रहे हैं क्या हम, या तो पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए सार्वजनिक मंच पर कि कितनी जमीन दी गई और कहां-कहां जमीन मांगी गई, वो नहीं दी गई। अब संजय शर्मा, क्योंकि वो जानकारी मेरे पास नहीं है, वो कह रहे हैं हमने तो सारी जमीन जितनी चाहिए वो खाली 40 किलोमीटर बची है, 40 किलोमीटर बची है। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, घुसपैठियों का मुद्दा जो है, आज सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ एक चैनल में थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वो पहले ही उन्होंने कहा घुसपैठियों का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा है, हम सब सहमत हैं, लेकिन चुनाव के समय क्यों उठता है? हाँ, आपने झारखंड में उठाया, नहीं चला, बिहार में उठाया, बहुत उठाया, लेकिन जब लगा कि नहीं चल रहा है तो 10,000 रुपये वाली योजना आ गई और तमाम सारी योजनाएं आ गई, तो मालूम था। अब बंगाल में आ गया, उत्तर प्रदेश में आ गया। अब उत्तर प्रदेश में जो सूत्रों नहीं, अगर घुसपैठिया इतना बड़ा मुद्दा है, असम में तो 2014 में जो प्रक्रिया शुरू हुई और 2019 में अंजाम तक पहुंची, कुल मिलाकर 19 लाख घुसपैठिए, उनकी पहचान शिनाख्त हुई, निकालो ना उन्हें बाहर, या उसमें 7 लाख ही मुसलमान मिले, यही तो समस्या और गैर मुस्लिम 12 लाख मिले। देखिए, घुसपैठिया जो है वो आज तक ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, बांग्लादेश से अगर घुसपैठ होगी तो उसमें खाली मुसलमान ही नहीं आएंगे, काम धंधे की तलाश में जो है
सब आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, असली घुसपैठियों की जो समस्या है, वो जो बॉर्डर पर जो पूरे एक सिस्टम है, जो ठेकेदार हैं, जो बाकायदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि वहां से लाके यहाँ लगाओ या इधर से, उस पर कोई चोट नहीं कर रहा है। वो खाली ममता बनर्जी पे आप निशाना साध लो, या इधर समाजवादी पार्टी पे साध लो, या उस पर साध लो, राजनीतिक स्कोर आप उस पर सेटल करो। आपकी मंशा तभी दिखती अगर 88,000 भेजे गए थे 2014 तक, तो पता लगता 2 लाख भेजे गए इस बीच में, तो समझ में आता कि वाकई आप ज्यादा गंभीर हैं। आपने भेजे 5,000 कुछ अभी आपने 5,200 आंकड़ा दिया, तो इससे पता लग जाता है गंभीरता कितनी है। और फिर आप किसी को अगर बांग्लादेशी बताओगे भी, तो आपको साबित करना पड़ेगा उस देश के सामने कि बांग्लादेश, तभी तो आप नहीं डिपोर्ट वो कर पाओगे। फजीयत हुई है केंद्र सरकार की। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, वो महिला खातून, उनका सरनेम था, वो 9 महीने की वो भी एक गर्भवती महिला थी। वापस बुलाया गया कि वापस लेकर आओ, वो तो यहाँ की पश्चिम बंगाल की है, ये क्या कर रहे हो भाई? आसाम में वो एक फौज के जो थे, जो मेजर जनरल थे, अब अधिकारी थे, जिन्होंने भारतीय सेना में नौकरी की, सब किया, उनको बांग्लादेशी बता दिया गया। बिल्कुल बता दिया गया। तो सवाल ये है, अभी जो आपने जिक्र उड़ीसा में जो हत्या हुई, वो बंगला भाषी था, इसलिए वो हत्या हो गई। हाँ। तो ये जो माहौल बन गया है का आप जिक्र कर रहे हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, अरे भाई घुसपैठियों को लेके एक नहीं समस्या है, समस्या पर है। इसमें कदम ताल करिए, साथ लीजिए, आपसी सहयोग होना चाहिए। संदीप भाई, फेंसिंग का मामला अडवाणी जी के जमाने से चल रहा है। हाँ। जब अडवाणी जी गृह मंत्री थे, मुझे याद है, मैं कवर करता था होम मिनिस्ट्री उस समय, तब ये फेंसिंग का मामला तब से शुरू हुआ है, और अभी तक फेंसिंग नहीं हो पाई। मैंने इसीलिए वो आंकड़ा सरकारें 395 आई हो गई। किलोमीटर तो बाकी राज्यों का भी है, पूरा पूर्वोत्तर तो एनडीए शासित है, वहां पर क्यों नहीं हो रही? रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या तो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये म्यांमार से इनके बॉर्डर मिलते हैं। हाँ, तो इसका मतलब जो है वहां भी फेंसिंग होनी चाहिए। अब तो रोहिंग्या ये मुद्दा, ये देश की एक बड़ी समस्या तो है, पर ये राजनीतिक नफे नुकसान पर ही इसे आंका जा रहा है क्या दर्शकों? असल सवाल क्या ये है, और राज्यों को, केंद्र सरकार को कदमताल करनी होगी। अकेले ही राज्य सरकार नहीं रोक सकती इस समस्या को, अकेले केंद्र सरकार भी नहीं रोक सकती। तो यहां आपसी एडवर्सरी बनकर दुश्मनी, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ही क्या इस मुहिम के आड़े आती रहेगी? और सही मायने में घुसपैठियों की पहचान, उनका आंकड़ा सामने आने के बाद उन्हें वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू होगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।